एक्सरसाइज में पढ़ना हमको संसाधन विकास और उपयोग। संसाधन विकास और उपयोग। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, समझे ना। तो इसका परिभाषा 8वीं क्लास में पढ़ चुके थे, 8वीं 7वीं में पढ़ चुके थे। क्या कि संसाधन किसे कहते हैं, जो परिभाषा लिखना है, सबको लिख लेना। मानव की जरूरत को पूरा करने वाला या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी जीव जंतु वस्तु पदार्थ इत्यादि क्या कहलाता है, संसाधन। समझा कि नहीं समझा? लिख लेगा आराम से। कि हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, अरे लगेगा। देखो मानवीय देखो ऐसे अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मानवीय आवश्यकताओं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी पदार्थ क्या वो कहलाता है रे, संसाधन कहलाता है। संसाधन है या संसाधन कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी पदार्थ क्या है, संसाधन कहलाता है। संसाधन कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आ जाओ। अब देखो संसाधन क्या है। जैसे कि मिट्टी है, अगर हम मिट्टी के बना लेंगे ईंट, मिट्टी के बना लेंगे बर्तन, मिट्टी के बना लेंगे मूर्ति, समझता है ना? हाँ, कुछ भी बना लेंगे मिट्टी के, ये कहलाएगा संसाधन। क्या कहलाएगा? संसाधन। जैसे कि हमको जरूरत को पूरा कैसे कर रहा है मिट्टी, बताओ। तो मिट्टी हमको जरूरत को पूरा कर रहा है कैसे में? कृषि उगाने में भी है ना। कौन? मिट्टी। ईंट बनाने में, घर बनाने में, हर चीज करने में क्या कर रहा है? मिट्टी हमको जरूरत पड़ रहा है। तो मिट्टी भी संसाधन हो गया। जल भी संसाधन है। कैसे बताओ, कैसे संसाधन? अरे तो जल के बिना जल के हम कुछ भी बना सकते हैं? कुछ भी बनाएंगे तो किसका जरूरत पड़ेगा? जल का जरूरत पड़ेगा। समझ है ना? तो जल भी संसाधन। कपड़ा भी, ये जो है ना, जो कपड़ा पहने हुए हैं, ये भी क्या है? इसका जब सूत्र था, यानी कि धागा जो था, समझ है ना, धागा एक गो धागा जोड़ के न बना है, एक गो धागा बीन कर बनाई है कपड़ा शर्ट। तो जो धागा था यानी कि कपास क्या है? संसाधन। कपास को हम उगाए, कपास हमको क्या बनाए? रुई बनाए, रुई से समझता है धागा बना, और धागा फिर वस्त्र बना। तो वो कपास क्या कहलाता है? संसाधन। कैसे? उसका प्रयोग हम जब किए तब क्या कहला गया? संसाधन। कुछ भी बोलो, धरती पर कुछ भी क्या है? संसाधन है। बोलो कुछ भी के नाम बताओ, संसाधन है। कुछ ऐसा है या नहीं है? कुछ भी बोलो। पेड़ संसाधन है। कैसे संसाधन है? ऑक्सीजन की तो बात अभी अलग रखो, हम सिर्फ बता रहे कैसे संसाधन। वो देखो, अगर जो पेड़ उपयोग के मात्रा यानी कि वृद्ध हो गया है, पेड़ सूख गया है, गिर चुका है पेड़, तो उस पेड़ का अगर हम जलावन में उपयोग कर लें, फर्नीचर में उपयोग कर लें, टेबल कुर्सी पलंग ये सब बनाने में, क्या कहला गया? संसाधन। समझा कि नहीं? हमको जरूरत को पूरा कर दिया ना, तो संसाधन। बताओ अब ये बाल क्या है? संसाधन है या नहीं है? अरे हमको जब काम के जब तक नहीं है तब तक ये संसाधन नहीं है, और जब इसको हम काम में उपयोग में ले आएंगे इस बाल को, क्या कहला जाएगा? संसाधन। देखता है कृत्रिम मानव का बाल भी बिकता है। हाँ देता है ना, कोटरी। हाँ समझता है ना? तो क्या है? संसाधन। और बोलो संसाधन क्या हो सकता है? बोलो और कुछ भी के नाम बोलो ना रे, सब संसाधन। खेत संसाधन है। संसाधन है, समझ गया ना? कहे कि भूमि का उपयोग हम करेंगे किस चीज में? कृषि उगाने में, अनाज उगाने में। समझता है ना? और बोलो कुछ भी बोलो, सब संसाधन है। जितना भी प्राकृतिक रूप से दिख रहा है सब क्या है? संसाधन। समझ रहे हैं ना? पूरा के पूरा। अब संसाधन भी बउआ दो प्रकार के। संसाधन के प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन होगा? एगो
प्राकृतिक संसाधन, एगो होगा मानव मानवीय संसाधन। क्या होगा? मानवीय संसाधन। समझता है ना? अब भगवान जो बना दिए हैं, यानी कि ईश्वर प्रकृति के द्वारा जो भी बना दिया गया, इसे हम कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या कहेंगे? और समझता है कि नहीं? जैसे हम क्या है, हमको कौन बनाया? हम मानव है, प्राकृतिक न रूप है, प्राकृतिक न है, जन्म हुआ है, समझ रहे हैं ना? लेकिन इसका रचना गठन, ये जो नेचर जो दिया गया है, कहाँ से? प्रकृतिक से है ना? तो क्या होगा? हम सब भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक। अब हम जो नया चीज बनाए, जैसे मोबाइल बनाए, ये वाला बनाए, क्या है? कलम बनाए हैं, ये बुक बनाए हैं, है ना? ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अरे मानव जिसे बना दे उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। मानव क्या है? तो मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव क्या है? तो मानव एक स्वयं संसाधन। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। समझा कि नहीं समझा? जैसे बताओ, ये व्हाइट बोर्ड है, यह किसने बनाया? भगवान बना के भेजे हैं। लो ये इसी पर पढ़ना है, मानव बनाए। कौन? मानव। तो ये कौन सा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। कौन सा? हाँ बताओ, ये वाला है विंडो, ये दीवार है, मानव निर्मित। ये घर बना है, कौन सा? अस्पताल। समझता है ना? डॉक्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधन। हाँ, ये कहा मानव निर्मित संसाधन। डॉक्टर एक पोस्ट हुआ, लेकिन डॉक्टर जो बना इंसान ही है ना। समझ रहे हैं ना? आ जाओ, अब बताओ हुआ गिलास है, देखो ये गिलास किस कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। गिलास देख लो, गिलास देखे हो? कौन संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। अरे जो मानव बना दे सब मानव निर्मित। बताओ, रेलवे, रेलगाड़ी, मानव निर्मित संसाधन। NH रोड, मानव निर्मित संसाधन। पहाड़, मानव निर्मित संसाधन। पहाड़ मानव बना दिया है, मट्टी ढो ढो के जमा कर दिया है इतना बड़ा ना। समझ रहे ना? रे वन, जंगल, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। समझता है कि नहीं समझता है? जल, ऑब्जेक्टिव में पूछा है संसाधन इस बार, है ना? और बताओ, बालू, गिट्टी। प्रकृति के का गिरता है तो पत्थर से। अरे गिट्टी छोटा छोटा जो रूप बना है वो किसने बना दिया? मानव ने बना दिया। लेकिन गिट्टी है कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि बड़ा चट्टान था, पहाड़ था, इसको तोड़ा कौन? तोड़ के कौन छोटा छोटा कण में बदल दिया। बाइक, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, मानव निर्मित। समझ गया ना? वायु, समझ गया ना? आप प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के होते हैं। समझा ना? प्राकृतिक कई प्रकार के पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक कई प्रकार के। अरे पढ़ते हैं, पहले इतना समझ लो। संसाधन समझा कि नहीं समझा? बढ़िया से समझा बुआ रे? ये जो बैठा हुआ है या बैठे हुए हो, तिरपाल, कौन सी बोलते हैं इसको? बोलो। कि भगवान भेज दिए हैं, ले जाओ बुआ, सब सुख करना नीचे में है। बुआ बाछा के शर्ट, समझ गया कि नहीं? और समझ गया कि नहीं? बाल, बाल बताओ, बाल नाक, बकलोल के एक बोलो कि मानव पूरा है, ये जो कौन सी है? प्राकृतिक संसाधन। एक गो के नाम बताओ। देखिए बउआ ध्यान से, संसाधन पढ़ लिए और समझन संसाधन क्या है। अब देखो संसाधन की प्रकार लिखते हैं, ऐसे भी तीर बना के फूल लिए सजा दिए। समझता है कि नहीं? समझा रहे हैं उसे। आ जाओ, लेकिन एगो बात याद रखो कि किसी ने सबसे पहले आके कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करता है बल्कि बना करता है। जिम्मर में किसने कहा था बुआ रे? याद रखना कि जिम्मर ने क्या कहा था, यहाँ नोट करके, यहाँ लिख लेना, नोट करके लिख लो, नोट करके, कि किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करता है, बना करता है। जिम्मर में
चिम्मरमैन, चिम्मर जिम्मर, समझ रहे हैं ना। तो किसने कहा था बुआ, बता दो। जिम्मरमैन कौन था बुआ? जिम्मरमैन, जिम्मरमैन गलत लिखा है। अच्छा लिख लो ना जिम्मरमैन, जिम्मरमैन गलत नाम है, देख लो तुम्हारे नाम ठीक लिखे ना, ठीक है जिम्मरमैन नाम ठीक है। जिम्मरमैन किसने क्या कहा था बोले? जिम्मरमैन ने कहा, ने कहा संसाधन हुआ नहीं करता, बना करता है, बना करता है। ये बात लिख लो बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव के लिए। किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करता है बल्कि बना करता है? प्रकृति में तो पूरा के पूरा चीजें हैं जो क्या है, संसाधन है, लेकिन जिसको बारे में हम जानेंगे वही ना बनेगा संसाधन। जैसे कि पहले देखो ये बालू, उजलक्का बालू गंगा जी में अपना अब मिलता है ना, आसानी से मिल जाता है उजलक्का बालू। अब जो व्यक्ति इसका नहीं जानता था कि उपयोग कहाँ कहाँ है, कोई बात नहीं जानता था, समझे, लेकिन इसका उपयोग बहुत सा है। क्या है? बहुत सा है। उजलक्का बालू का हम उपयोग कर लेते हैं क्या में, प्लास्टर करने में भी मिला के कुछ मात्रा में कर देते हैं ना। उजलक्का बालू का और उपयोग करते हैं भुंजा भूंजने में, नहीं देखा है भुंजा भूंजने में। और जहाँ बालू नहीं मिलता होगा समझो वहाँ कैसे भुंजा भुंजा जाता होगा, नमक में भुंजा जाता है, नमकों में भुंजा भुंजा जाता है। भुंजाए बाकी नहीं भुंजा होते। चलो देखो ओकरे घर में भुंजा। तो बालू में क्या है, बालू का बहुत उपयोग। अरे हम जाने तब ना, हम नहीं जाने तो क्या वो संसाधन था? नहीं था, लेकिन हम जान गए तो वो क्या कहला गया, वो अरे संसाधन क्या कहला गया। यही बात किसने कहा था? जिम्मरमैन। किसने कहा था वो अरे, क्या कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करता है बल्कि बना करता है। किसने कहा था? जिम्मरमैन। समझा कि नहीं? पूरा प्रकृति में सब जो है क्या है, संसाधन है। जो आदमी जानेगा वही उपयोग करेगा, और उपयोग करेगा तो हुआ संसाधन, नहीं किया उपयोग तो उसके लिए वो संसाधन नहीं है। समझा नहीं? समझा नहीं? जैसे बोलता है कि देखो बुआ आ जाओ आगे, आगे बात करो आप। संसाधन के कितने प्रकार? दो। संसाधन कितने प्रकार? दो। प्राकृतिक, मानवकृत संसाधन, प्राकृतिक और मानवकृत संसाधन। तो बता दे कि मानव खुद संसाधन है, मानव स्वयं संसाधन। कौन सा संसाधन है बुआ रे? प्रकृति। मानव कौन सा संसाधन है? प्रकृति। समझा कि नहीं? आ जाओ ध्यान से। प्राकृतिक संसाधन ध्यान से देखना, प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के, लेकिन मूल रूप से दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आप एगो बात बताओ, नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं? बोलो, नवीकरणीय किसे कहते हैं और नवीकरणीय किसे कहते हैं? हम सभी के परिभाषा बारी बारी से कब गो के कर करके पढ़ेंगे। पहले सबका प्रकार पढ़ लेते हैं क्या। अब देखो नवीकरणीय के भी दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में? कौन कौन? सतत उपलब्ध जैविक, सतत उपलब्ध और जैविक। जैविक में बुआ होगा पादप और जंतु। जैविक कितने प्रकार के? पादप और जंतु। समझ? अरे पादप माने पेड़ पौधा या वन या जंगल, और जंतु माने जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा जितना है सजीव। सजीव दो प्रकार के, एगो होता है पादप, एगो होता है जंतु। पढ़े है ना? और तो वही तो बात है, जीव दो प्रकार के, जैविक दो प्रकार के, जंतु और पादप, जंतु और अरे वन और जीव, वन और वन्य जीव, वन और जीव। जहाँ वन रहेगा वहाँ जीव जरूर रहेगा, वन रहेगा तो जीव जरूर रहेगा। अनवीकरणीय में बउआ रे नस्वर, नवीकरणीय में नस्वर। अरे जेकर नाश हो जाए, जो खत्म हो जाए उसको हम कहेंगे नस्वर, नासवान। क्या कहेंगे? नस्वर या नासवान। जेकर नाश नहीं हो, अरे जो खत्म नहीं हो, ओकरा क्या कहेंगे? अनस्वर या पूर्ण उपयोगी। अनस्वर या पूर्ण उपयोगी। समझता है कि नहीं समझता है? समझता है ना? आ जाओ। अब मानवीय संसाधन में पढ़ो, मानवकृत संसाधन में क्या है? एक होता है मानव के
द्वारा मानव बनाया तो ओकर पक्का कोई न कोई आकार होगा, संरचना बनाया होगा। मूर्ति बनाते हैं, जैसे सरस्वती पूजा हुआ था, है ना, बउआ ओकरा में मूर्ति का कुछ आकार था, संरचना था, समझ गए ना। तो मानव जो भी बनाएगा ओकर पक्का एगो कोई न कोई संरचना, आकार, रंग रूप होगा, है ना। किताब बनेगा, किताब का आकार होगा, रंग रूप होगा, कोई बर्गर होगा, कोई छोटगर पीस में, कोई पॉकेट आता है, तन्नी को किताब रहता है, जेबियों में लेकर चल जाता है ना, समझा कि नहीं समझा। पेपर देखेगा तो है एतगो होगा। तो मानव जो बनाएगा उसको क्या, किस आधार पर मत दिया गया, संरचना और संस्थाएं, संरचना और संस्थाएं। संस्थाएं हो गया जैसे अस्पताल हो गया, बड़ा बड़ा कोचिंग हो गया, है ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और बताबो ना, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र हो गया, और बहुत चीज बताबो ना, कुछ भी स्कूल, बहुत बड़ा आश्रम होता है, अनाथ आश्रम हुआ, गौशाला हुआ, ये सब क्या है, मंदिर भी ले लो। अब देखो मानव जो भी बना रहा है ओकरा में थोड़ा बहुत गुण आना चाहिए, गुण रहेगा तब तो बिकेगा। तो गुण और मात्रा क्या होगा। अरे मानव कुछ बनाए, जैसे कि हम बना रहे हैं, क्या पेड़ा बना रहे हैं, पेड़ा मिलता है दुकान में, जो खरीद लेते हो क्या शुद्ध रहता है, अशुद्ध। एकरा में ज्यादा से ज्यादा में मैदा मिला दिया जाता है, आटा मैदा मिला दिया जाता है ना, चीनी भी ज्यादा मिला दिया जाता है। खाओगे तो लगेगा ये पेड़ा खाए हैं, कौन चीज खाए हैं, पोटेंशियल समझा नहीं समझा। अब देखो अपना घर में बनाओ पेड़ा, है ना, अपना घर में बनाओ तो एकदम शुद्ध रहेगा, मात्रा उसमें एकदम प्योर क्रीम, समझ आए कि नहीं समझ आए। आपका गुण भी एकदम मस्त गम गम करेगा घर वाला पेड़ा। खाओगे एगो दूगो खाओगे तो हाँ कहोगे वाह पेड़ा खाया, समझा नहीं। दही बनाबो अपना घर वाला दही, भैंस का दूध का बनाबो, देखो दही मात्रा गुण देखो सब ओकरा मिलेगा। समझता है कि नहीं समझता है, अरे समझता है ना। आ दुकान में जो खरीदते हैं क्या शुद्ध मिलता है हमको, कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता है, चाहे वो शुद्ध डायरी के रहे चाहे कुछ के रहे, शुद्ध नहीं मिलता है, समझा ना। शुद्ध घरेलू चीज में मिलेगा, क्या मिलेगा, घरेलू चीज। अगर शुद्ध कहीं मिला दुकान में, बहुत मात्रा रुपया होकर बढ़ा देगा, कीमत बहुत ज्यादा रहेगा, समझता है नहीं समझता है। जैसे कि घी खरीद के लाते हैं, एगो अपना घर से बनाबो, एगो खरीद के लाबो दुकान से, तो दुकान वाला में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ ओकरा मिला दिया जाता है, डालडा, समझा कि नहीं समझा। डालडा ज्यादा मिलाया जाता है, डालडा घी में पच जाता है, नहीं समझा। अरे डालडा घी दोनों का गुण एक ही तरह होता है, हाँ समझा ना। दोनों एकदम जब जमेगा ना तो एकदम जम के एकदम ठक्का हो जाएगा, समझता नहीं समझता है। डालडा घी दोनों में एकदम दाना दाना हो जाएगा, लेकिन घी का गम गम करता है, घी एकदम गमकता है, समझता है ना। डालडा को जानवे करता है, पेट तनी ज्यादा फास्ट कर देता है हाँ, पेट को सफाई में लेके चल जाता है डालडा। हाँ, घी ज्यादा मात्रा में घी खाओगे तो और ज्यादा सफाई मात्रा में पहुंचा देगा, समझ रहे ना। हाँ, तो संसाधन समझा कि नहीं समझा रहे, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत संसाधन में। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय किसे कहते हैं, अब पढ़ेंगे नवीकरणीय। हेडलाइन करो नवीकरणीय संसाधन तेजी से। हाँ, नवीकरणीय संसाधन हेडलाइन करो बउआ, जल्दी तेजी से, फास्ट, तेजी से कर लिया। बोलिए हेडलाइन। नवीकरणीय किसे कहेंगे बुआ, कि देखो जो खत्म नहीं हो, जो खत्म बोलो, हम नवीकरणीय है क्या नवीकरणीय, और आप खत्म हो जाइएगा। जबकि बोलनी प्राकृतिक संसाधन, आप कहीं सिंह और नवीकरणीय, मतलब इसमें आप खत्म हो जाइएगा, समय एक लिमिट समय तक। मानो कि मानव में भी रिचार्ज है ना, एक लिमिट समय तक एक रिचार्ज चलेगा, रिचार्ज खत्म होगा तो समझ जाए ना। चलो, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, जो खत्म नहीं हो। तो खत्म क्या क्या नहीं होगा ये बताओ। जल नहीं होगा खत्म, सूर्य नहीं होगा खत्म, वायु नहीं होगा खत्म, मिट्टी नहीं होगा खत्म, और बताओ। अरे बहुत सा चीज है जो नहीं होगा खत्म। अरे जो खत्म नहीं होगा वो सब कौन चीज,
नवीकरणीय। क्या होगा? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय में बउआ क्या होगा? इस सतत उपलब्ध भी इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अरे स्वयं तैयार हो जाना। सतत उपलब्ध का मतलब क्या होता है? स्वयं तैयार हो जाना, खत्म नहीं होना। समझ रहा है ना? सतत उपलब्ध। अब देखो नवीकरणीय दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? वो हुआ सतत उपलब्ध। सतत उपलब्ध मैंने समझ ही लिया क्या? जल होगा, सूर्य होगा, वायु होगा, पानी होगा, मिट्टी होगा। समझ रहे ना? ये सब क्या हो गया? सतत उपलब्ध। वायु कभी खत्म होगा? कभी जल, मिट्टी, ऑब्जेक्टिव में था, पूछ ले कौन इसमें से नवीकरणीय संसाधन है? जल था, वायु था, और क्या था? मिट्टी भी था। इसी करके इनमें से सभी। तो एगो कौन लगाए था खाली जल में, आर लगता है सब वो अपने बना देगा वो इसलिए। तो समझ आया ना? इनमें से सभी होगा। समझेंगे? सभी नवीकरणीय संसाधन में जैविक संसाधन देखो नवीकरणीय। पेड़ पौधा कभी खत्म होगा? नहीं पेड़ पौधा खत्म होगा? नहीं नहीं होगा। तो अभी कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। अरे जो खत्म नहीं होगा कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। समझ के नहीं? बस जिसका नाश नहीं हो, जो खत्म नहीं हो, नवीकरणीय। जो खत्म नहीं हो, नवीकरणीय। आ जाओ अब हम इसको मिटा के हम लिखते हैं हुआ। इसको मिटा लेते हैं, रुक जाओ। देखिए रे बउआ, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के दो प्रकार। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं? समझ लो। डायरेक्ट लिख दे कि जो खत्म नहीं हो। बात खत्म। जो खत्म, अरे जो खत्म नहीं, शॉर्टकट में याद करो ना, इसी समझ आएंगे। कोई पूछेगा चांद बताओ कौन संसाधन है? क्या कहेंगे? नवीकरणीय। अरे चांद कहियो खत्म होगा? आ खत्म चांद होगा तो की धरती रहेगा? नहीं रहेगा। बात खत्म। हाँ। सूरज बताओ कौन संसाधन? समझेगा? वायु बताओ कौन संसाधन? हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं बउआ रे? और तब एग्जाम्पल पढ़ेंगे रे बउआ। चांद की पढ़ेंगे रे? चांद, सूरज, जल, बोलते चलो, वायु, मिट्टी, बोलते चलो, ईटीसी। कितना लिखोगे? प्रकृति में बहुत चीज है जो खत्म नहीं होता है। और समझा कि नहीं समझा? ये कौन संसाधन हुआ हमारे? नवीकरण। जो खत्म नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो। तोरा नाश हो जैतो। ये कौन संसाधन? तोरा नाश हो जैतो। अरे जेकर नाश हो जैतो कौन छी? आ जेकर नाश नहीं हो जैतो। लड़की लोग ये सब बात जल्दी समझ जाए। अच्छा, और नवीकरणीय के प्रकार के बउआ रे? दो प्रकार के प्रकार के बउआ रे? कथी? अरे सतत। कथी बउआ रे? बोल ना। अच्छा बउआ, एक अगर हम वन लिखबे तो जुलूम कर रही, बता दे। वन जंगल, वन जीव, जीव जीव में कोई भी जीव जंतु, कुछ भी जंतु लिख ले बउआ। वो खत्म ना हो। अरे खत्म होते रहे, प्रकृति के खत्म होते। जब जंतु खत्म तो पूरा दुनिया खत्म। नहीं समझ ले? हम सब खत्म, पूरा मानव खत्म हो जता। अगर हो गए तो खत्म, पृथ्वी खत्म। समझ रहे लिखना है? हाँ। तो देख बुआ, नवीकरणीय संसाधन में ये सब बात हो के नहीं? हाँ। सतत उपलब्ध, उपलब्ध, सतत उपलब्ध। आएगो एक बुआ रे जैविक। क्यों के रे? जैविक। यह ने दूगो पढ़ लिए, बता। अरे सतत उपलब्ध के मतलब है कि स्वयं पुनः फिर तैयार होना, स्वयं तैयार होना। नहीं समझ ले? पुनः तैयार होना की करे के? सतत उपलब्ध। अरे सतत मन है लगातार, या पुनः बोलना। ये सतत कम की बोल सके? पुनः बोल सके। की बोलेंगे? पुनः। उपलब्ध मैंने तैयार हो जाना। तो किस पुनः फिर से तैयार होते बुआ रे? चांद काम कर देते फिर पुनः, सूर्य भी फिर अपने से कार्य करे। वायु बउआ रे, जल बउआ रे, मिट्टी भी बनते बउआ रे, वन भी बनते बउआ रे। अरे जंतु भी बनते। टोटल तो आ गए यही बला में, सतत उपलब्ध में। न होता है मानी बुआ तालाब है कह, नदी, नदी कहियो खत्म हो जाता है। अगर कहियो नदी खत्म हो लेते मतलब प्रकृति का नाश होए वाला है,
खत्म हो गया। समझ रहे लिखने बोल अरे तो ये पानी इधर आने के कारण है कि उसका मुंह मोड़ दिया गया है, यहाँ से मोड़ दिया गया है, या आगे से धारा कट के दूसरा रूट में चल गया है धारा, तो इधर पानी नहीं आ पाती जिधर, जिसके कारण हमको इधर पानी सूख गया है। उधर तनी आगे बढ़ के देखो तो गंगा जी उधर जाके काटने आ हाँ देखो जाके होश ला देंगे, दिखा के गंगा जी दिखाए देंगे ना उधर वाला, बहुत बड़ा वो गंगा जी है ना, तो जाके उधर देख लो तब कहना गंगा जी खत्म हो गए। तो इधर बगल वाला क्या है, स्रोती बन गया। जैसे देखो देखो गंगा नदी में क्या हो गया, गंगा नदी मानो कि पटना से इस तरह से आ रहे हैं गंगा जी। अरे अब हम सब यहाँ पर निवास कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर हम सब के गाँव यहाँ ये NH जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान देखना NH जा रहा है। ये मेन रूट है गंगा जी का, यही वाला मेन रूट क्या हुआ रे, यही वाला गंगा जी के यही वाला आ रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो इसमें से एक रूट कट के ऐसे करके हमको गांव के नजदीक से गंगा नदी गुजर रहा है ना, ऐसे करके गुजर रहा है। अरे मेन रूट तो गंगा जी के ये वाला अभी बचा है, मेन रूट है ना, समझ के। अब ये वाला मानो कि कोई कारण बस या पानी के लेवल यहाँ से कमने के कारण ये भाग होगा ऊंचा हो सकता है, क्या हो जाए ऊंचा हो सके। अब उधर वाला मेन रूट का पानी क्या हो, जिधर धारा ज्यादा रहेगा ना पानी के उधर रेत चलेगा तो वहाँ का मट्टी काट के सामने लेके चल जाएगा, समझते हैं ना, तो गहराई में चल गया। अब ये वाला भाग ऊंचा हो गया तो जिसके कारण यहाँ से पानी का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे कमता चल जाएगा, समझ रहे ना, वो नीचे की ओर पानी चल जाएगा, मेन धारा में चल जाएगा। अब मेन धारा एकदम स्पीड धर लेगा, आई में पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। तब हम लोग कहेंगे कि ले गंगा जी सूख गल खून, गंगा जी सूख गल खून, आगे जाके मेन धारा देखोगे तो जाके समझ नहीं हुआ, ऐसे होते समझा ना। तो गंगा जी अपना रूट बदल लेते हैं ना, जिसके कारण कोई छोटा मोटा स्रोत के पानी सूख जाता है, जिसको हम कहते हैं कि लो गंगा जी अब सूख गए, सूखे नहीं है, आगे बढ़ के देखो, समझ गया ना, फिर गंगा जी मिलेंगे, समझा नहीं समझा। तो बउआ सतत उपलब्ध मैंने पुनः तैयार होना। तो पानी कैसे फेन बनता है, तो जल का सूत्र क्या होता है बुआ रे, H2O क्या होता है, अरे ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन दूगो, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा जल। आई दोनों मिलने की प्रक्रिया लगातार चलते रहता है प्राकृतिक में, जिसके कारण पानी नाश नहीं हो रहा है, समझा ना, पानी जल बर्फ सब तैयार होते रहता है, समझाएंगे बुआ। तो पानी सूखेगा कभी नहीं सूखेगा, समझता है नहीं समझता है? तो इसी कारण जल को H2O हाइड्रोजन को बोला जाता है, कथी कौन सी बोला जाता है, भविष्य का ईंधन। क्या बोला जाता है, भविष्य का ईंधन। सब चीज खत्म हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन बचेगा, तब क्या होगा, वैज्ञानिक सब दिमाग लगाएगा, हाइड्रोजन सब बनाना है क्या, ईंधन, क्या बनाना है ईंधन। दिमाग लगाएगा नहीं, इतना बना चुका है वैज्ञानिक, पूरा व्यवस्था करके रख चुके हैं। काहे कि अभी जो चल रहा है संसाधन चलने दो, अगर ये खत्म होगा तब ये उपयोग करेंगे जल से बनाने के लिए, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जल से ईंधन बनेगा तो, समझा नहीं समझा। आई सूरज से बताओ कभी खत्म होगा सूरज, कभी, अरे शाम ढला तो सुबह होवे करेगा, समझा, समझा नहीं समझा। लेकिन हम रहे या न रहे, आप लोग रहिए या न रहे, लेकिन सूरज पक्का आते जाते रहेंगे, समझ रहे हैं ना, सूरज आते जाते रहेंगे अपना टाइम से, समझ रहे कि नहीं समझ रहा है ना। एक ऐसी सुबह आएगी कि फिर उसके बाद कभी शाम नहीं आएगी। ये सब किसमें शूट करता है, मानव में। हाँ चल जाओ ऊपर, चल जाओ छत पर, ऊपर चल जाओ, छत पर चल जाओ, समझा हुआ रे, चलो। सूरज समझ गया, सूरज के रोशनी से ईंधन बन, प्रकाश से ऊर्जा बनता है, ऊर्जा से करंट जो भी बना लो, समझ आए ना, जितना प्रयोग है। वायु से पवन चक्की चलता है, ईंधन में पता है पवन चक्की, डेनमार्क पवन चक्कियों का देश किससे कहा जाता है, डेनमार्क, वहाँ पवन चक्की लगा हुआ ज्यादा। मिट्टी खत्म होगा, मट्टी खत्म होगा तो हम सब कहाँ रहेंगे, हाँ देवलोक, भगवान ऊपर में वायुमंडलों में चलेंगे। हाँ समझ गए, जंतु खत्म होगा, अरे जंतु खत्म होगा नहीं। आ जाओ, सतत उपलब्ध समझा कि नहीं बुआ रे, सतत उपलब्ध मैंने पुनः उपयोग, पुनः तैयार होना, तैयार होना, इसी को कहते हैं पुनः तैयार होना, समझा कि नहीं बुआ रे। आ जाओ, जैविक में बउआ दूगो चीज पढ़ेंगे, जैविक में दूगो चीज, एगो पढ़ेंगे जंतु और एगो पढ़ेंगे पादप। अरे जीव जंतु जीव के प्रकार के,
दूगो। हम सब क्या है, पादप है कि जंतु है? हम सब पादप है कि जंतु? मारो तू बकलोल को उठ के, कहनो पादप कहनो जंतु। चलो देख रहे, अरे जंतु में हुआ रे चलने वाला जीव, चलने, अरे चलने वाला या रेंगने वाला, रेंगने वाला क्या होगा बुआ रे? जीव। अरे जंतु क्या होगा? चलने वाला या रेंगने वाला जीव। आ जाओ बुआ रे। पादप में क्या होगा रे? स्थिर जीव, स्थिर जीव, स्थिर जीव। अरे स्थिर जीव में क्या आएगा रे? वन। स्थिर जीव में क्या आएगा रे? पेड़ पौधा सब आएगा। और चलने वाला में कौन आएगा रे? जानवर, जंतु, कुत्ता, बिलाई, आदमी, घास, बैल, भैंस, मैंस, हंस सब होगा। कीड़ा मकोड़ा, गिरगिट, सांप, छिपकली, कछुआ, मछली, ई उई, ए बकलोल बकलोलिया। देखे न समझ, हम समझाने के लिए तनी बोल क्या देते हैं, ऑनलाइन है तो हमको कुछ दिक्कत नहीं, ते समझो, समझ आए ना? पता है तो काले हैं कर रही है। तो जंतु समझ गया ना रे? चलने वाला जीव समझ गया, जान चलने वाला जीव। बाप रे, एगो मसाज हो कर रहा है, बाप रे, सब जेल में अपना अथी बना के रख लेता है, दबंगगिरी पे जाए कोचिंगो में बनेगा। एगो धैले है हाथ ऐसे, कोचिंगो में दबंगगिरी चलता है रे। देख कोई दिक्कत है जंतु और पादप में कोई दिक्कत? अरे बाछा जी दिक्कत? हाँ अटैक कर लेंगे।